नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और ये है मायके का अगला दिन। तो इस समय शाम हो गई है और देखिए कितने सारे बंदर आ गए हैं इधर। और बहुत नुकसान करते हैं बंदर पहाड़ों में। इन्होंने सारी खेती नष्ट कर दी है। और ज़रा सा दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर भी घुस जाते हैं, वहाँ से भी सामान उठा लेते हैं। तो शाम के समय यहाँ पे सब महिलाएं मिलके इधर रोड की तरफ घूमने जाते हैं। तो आज हमने कहा चलो रोड नहीं, थोड़ा खेतों की तरफ जाते हैं। तो सब लोग निकल पड़े थे। और मेरी दीदी बहुत सालों बाद आई थी, ताऊ जी की बेटी। तो वो कह रही थी कि मुझे अपने खेत देखने हैं, कैसे इतनी मतलब उसमें फसल होती थी, अब देखते हैं क्या है। लेकिन खेती तो सारी बंजर पड़ी है। लेकिन जा रहे हैं उधर पुरानी याद अपनी ताज़ा करने। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, तो वो भी अपना जो है डंडा पकड़ के चल दिए हमारे साथ। और कुछ ने यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल पहनावा पहना हुआ है, जैसे ये सबसे पीछे चल रही हैं इन्होंने भी, और उनके आगे हैं जो उन्होंने भी, दोनों ने गढ़वाली साड़ी पहनी हुई है। किस तरह से बांधते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था इसका, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और पहुंच गए थे हम अपनी गौशालाओं की तरफ। जो हमारे गांव की गौशाला हैं वो सब एक किनारे बनी हुई हैं गांव से। और ये है हमारे गांव की गौशाला। ये देखिए गांव से अलग बसी हुई है गौशाला। चलो। और ये है पहाड़ी गाय। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जानवर तो पाल ही रखे हैं। किसी के यहाँ भैंस है, किसी के यहाँ गाय हैं, बकरियाँ हैं। क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है, खेतों में अनाज तो है नहीं, घास बहुत होता है, तो इसलिए जानवर तो पाल रखे हैं। और दूध के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए साधन, तो इसलिए ये सब पाल के रखा है। यो इंदु करो छरोड़ जो इंदु करो उनका गोल बकरा नहीं। हम देखो इतनी सारी बकरियां आएंगी, अभी चरने गई हैं। लोग जो रहते नहीं हैं उनकी ये छानियाँ उजड़ने लग गई हैं। हमारे यहाँ छानी बोलते हैं इनको। और ऐसे पत्थर मिलते हैं हमारे यहाँ एकदम मजबूत वाले। इसको अगर पत्थर से पत्थर टकराओ तो इसमें आग निकलती है। ये वो वाले पत्थर हैं, कणासा बोलते हैं इसको। और ये हो रहे हैं लेंटिना के फूल। लेंटिना है, हम लोग इसको कूरी बोलते हैं। हाँ, क्या क्या लक्ष्मी की भैंस। क्या क्या हाँ, ये हैं भैंसे। ये दोनों फीमेल हैं, माँ बेटी। ये हम खुट न कट, हाँ ये मटी नम। और ये देखो कुछ जो लोग रहते नहीं हैं उनकी गौशालाएं उजड़ गई हैं। और ये है सामने पीपल का पेड़। जब मैं पिछली बार आई थी तब भी दिखाया था आप लोगों को। ये हमने ऐसी देखा, दादा परदादा के ज़माने का पेड़ है ये पीपल का। तो दोस्तों पहाड़ों का जीवन है, आसान नहीं है, बहुत कठिन जीवन है। और अब तो यहाँ बहुत सारी मतलब दिक्कतें आने लग गई हैं। कभी हम इनकी शाखाओं में झूलते थे। मतलब सब लोग आए हैं गांव के इधर, जो घूमने वाले हैं, बुजुर्ग लोग वो बैठे हुए हैं इधर। और ये तब किसी ज़माने में बनाए होंगे कंपोस्ट के लिए।
ये गड्ढे, लेकिन अब ये इसमें कांटे उगे हुए हैं सारे। और ये थी पानी की टंकी जिसमें कि अब पानी नहीं आता। हैं? और बंदरों का आतंक तो आप देख ही रहे होंगे, कुछ भी नहीं बचाते, कुछ भी। और अभी कुछ समय बाद इंसानों पे भी अटैक करने लग जाएंगे, इतने ज़्यादा बंदर हो गए। कहाँ चल दिए? ये तो हाथ से फोन छीन के भी ले जा सकते हैं भाई, इतने खतरनाक हो रहे हैं यहाँ बंदर। इसकी शाखाएं देखो, नीचे तक लटकी हुई हैं, खेतों तक। इतना बड़ा पेड़ है ये। मुझे लगता है 150 से 200 साल पुराना पेड़ होगा ये, क्योंकि 60 साल की मेरी उम्र हो गई है और मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ इसको। पिताजी लोगों ने भी ऐसे ही इसको देखा है, दादाजी लोगों ने भी, तो लगभग इतना तो होगा ही, इतना पुराना पेड़। या हो सकता है और पुराना हो। और इधर खेतों में चल रही हैं लोगों की बकरियां। यहाँ पे देखिए, दिखने में कितने प्यारे लगते हैं खेत, पहाड़, पेड़ पौधे सब। लेकिन खेत में क्या है, कुछ नहीं, बंजर हो रहे हैं सारे। हम सब लोग बिल्कुल किनारे तक जाएंगे, जहाँ तक पहाड़ है, जहाँ तक खेत, लास्ट खेत है, वहाँ तक जाएंगे। और सीधा सीधा रास्ता है, तो वहाँ तक जाके फिर वापस आ जाएंगे। तो सब अपनी पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये है जी सेमल का पेड़, जिसके फूलों की सब्जी भी खाते हैं लोग। ये है सेमल। और ये लगा है पेड़ों पे घास। और ये देखो, ये है सामने वाले गांव। देख रहे हैं, ये है सामने वाले गांव। और ये गांव ऐसे हैं कि इधर से आवाज़ दो तो वहाँ सुनाई देती थी पहले, और पैदल भी हम बहुत जल्दी पहुँच जाते थे उधर। लेकिन अब क्या है कि जानवरों का डर हो गया है, जंगली जानवर हैं, तो सब रोड से जाना पसंद करते हैं। और रोड से जाने में लगता है बहुत टाइम। यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं, पीछे से गाने वाने गा रहे हैं साथ में। और ये पेड़ है तिमले का। तिमला मतलब अंजीर जिसको बोलते हैं, कि उसी की वैरायटी है ये। तो कुछ इसमें अच्छे होते हैं और कुछ कीड़े वाले होते हैं, तो ये पेड़ अच्छा वाला था। और जब ये छोटे छोटे होते हैं तो इनकी सब्जी, पराठे सब बहुत टेस्टी होते हैं। आई पंचमी मावा की और यहाँ पे हो रही थी पेड़ पे चढ़ने की तैयारी, कि कोई छोटे छोटे इसमें लगे होंगे तिमले, तो उसको निकाल लेंगे और इनको बॉईल करके फिर इसकी सब्जी या कुछ पराठा बनाएंगे। तो ये हमारी ताई जी हैं जो पेड़ में चढ़ रही हैं, और ये कोशिश कर रही हैं कि यहाँ से मैं तिमले निकाल। दोस्तों, पूरा वीडियो गढ़वाली में था, इसलिए मुझे सारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो गढ़वाली नहीं जानते।
इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो ज़रूर बताना। यही है पहाड़ की लाइफ, पहाड़ का जीवन और रहन सहन इसी तरह से है। और गांव में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो यही है पहाड़ों का जीवन। बहुत इमली कुपाते बोरात पड़ी गई छोड़ म्यारू हाथ बोए उठी जाबो झुमेलो करो बाड़ी झुमेलो जोका बाबा वाला झुमेलो कैंडी बोजी प्याला झुमेलो जोका बाई वाला झुमेलो बेडंगड़ी प्याला झुमेलो बेटियों था क्या जाला। और फिर यहाँ पे गीत वीत गाने के बाद फिर चल पड़े थे सब आगे को। अभी शाम हो रही थी लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था, तो आगे बढ़ते जा रहे थे सब लोग और पहुँच गए थे हम एकदम किनारे पे, पहाड़ के किनारे पे, जहाँ से बिल्कुल अगर पत्थर फेंको तो सीधे नदी में जाए, इतना मतलब खतरनाक यहाँ पे। बाप रे, यहाँ से नीचे सीधे नदी है नीचे, भयंकर। ये यहाँ से ऐसी ढलान है कि बस पूछो मत, भयंकर भेंट है ये। थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद हम सब वापस लौट रहे थे, क्योंकि अगर रात हो जाती तो जंगली जानवरों का डर था, क्योंकि बाघ तो बिल्कुल इधर आसपास घूमते रहते हैं, तो कहीं भी मतलब शाम होते ही निकल आते हैं। तो फिर हम बढ़ गए थे आगे, सबको यही कह रहे थे कि चलो जल्दी घर चलते हैं अंधेरा होने से पहले। और पहाड़ों में रात भी जल्दी होती है, तो इसलिए सब टाइम से अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि पहले खेतों में काम होता था तो जगह बड़ी लगती थी, साफ़ सफाई रहती थी, और ये कांटे, बड़े बड़े कांटे और झाड़, ये सब नहीं होता था। जिस तरह से जंगल बढ़ रहे हैं उसी तरह से जंगली जानवर भी बढ़ रहे हैं हमारे इधर। तो वो देखो दिन वहाँ छिपा है, सूरज ढल गया है, सूर्यास्त। तो आज की शाम बहुत अच्छी रही, सब लोगों के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, और अब निकल गए हम घर की तरफ। और बकरियां देखिए कैसी लग रही हैं ऊपर, वो उनको भी समय का पता लग जाता है कि शाम हो गई है, घर जाना है, तो सब वापस लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। और फिर से पहुंच गए थे हम छानियों के पास, गौशाला के पास, और एक ही छोटी सी नई बछिया हुई है, तो उसी को देखने चली गई थी मैं उसके पास, लेकिन वो डर रही थी हमें देख के। और ये हमारी बहू है, भाई की वाइफ, ये ला रही है घास अपनी भैंस के लिए, जिनकी मैंने भैंसें अभी दिखाई थी, लक्ष्मी की भैंसें। तो ये लक्ष्मी है, तो अपने भैंसों के लिए ला रही है चारा। और यहाँ पे मिल गई हमें कुछ और गांव की बुजुर्ग महिला, तो वही सब बता रहे हैं कि तुम्हारा जन्म तब का है, तुम्हारा तब का है, तो सबके जन्मदिन उनको मालूम है, तो इतने पुराने लोग हैं यहाँ पे। और अपनी कहानियाँ भी बता रहे हैं कि हम इतने साल के थे तो हमारी शादी हो गई थी, हम डोली में आए थे इतनी दूर से, तो सब पुरानी बातें यहाँ पे चल रही हैं।
तो बकरियां भी पहुंच गई थी अपने ठिकाने पे। सब एक एक करके पता नहीं कैसे पहचान लेते हैं सब। मुझे तो बकरी समझ में नहीं आती कि कौन सी किसकी बकरी है। बकरियां भी सब एक जैसी लगती हैं और भेड़ भी एक जैसे लगते हैं सब। यहाँ पे थोड़ा सा इनको मैं सहलाने गई थी तो डर भी लग रहा था कि कहीं इनके पैर में सींग हैं तो मार न दें, तो इसीलिए बार बार डर रही थी। मारल तो है मेरी हाथ चप और बकरियों की आवाज़ें सुन के सब पागल हो रहे थे हंस हंस के। पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे थे। तो दोस्तों यहीं तक थी मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।